हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, इससे आपको फॉर्मूला निकल के आता है जिससे आप दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और उसके बीच का एंगल अगर पता हो तो हम लोग उसका एडिशन, उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले फिगर को समझना होगा। तो देखिएगा, यहाँ से मान लेते हैं एक वेक्टर है ए बी। ठीक, क्या है? एक वेक्टर ए बी। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और दूसरा वेक्टर जो है आपका ए सी है। दूसरा वेक्टर क्या है जी? आपका ए सी, जो इस डायरेक्शन में। ठीक है, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, कितना होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट जो हम लोग देखे होंगे, ऐसे 20 से जाता है। ठीक है, रिजल्टेंट जो होता है हमेशा ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? 20 से जाएगा। मान लीजिए एक पॉइंट है, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो दोनों मिलके जो रिजल्टेंट होगा इधर जाएगा, जो कि पैरेललोग्राम लॉ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस लॉ में क्या कहता है कि मान लीजिए ए बी और बी सी दो वेक्टर है और उसके बीच का एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, तो क्या करो, ये दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड लेकर के एक पैरेललोग्राम का निर्माण करो। आप एक कंस्ट्रक्ट कर लो पैरेललोग्राम। इसमें ए बी है, ए बी के पैरेलल हम लोग यहाँ से एक वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ए बी के पैरेलल जितना बड़ा ए बी है उतना बड़ा ही हम लोग यहाँ पर एक वेक्टर बना लेते हैं, इस तरह से। ठीक, इस तरह से एक वेक्टर बना लिए और AC के पैरेलल इस तरह से भी एक वेक्टर हम लोग बना लिए। ठीक है, इस तरह से ये हम लोग ड्रॉ किए, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? डॉट डॉट लाइन से बना देते हैं। ठीक है, क्या किए जी? AB के बराबर कितना लिए? CD लिए। AB के बराबर लिए CD और AC के बराबर क्या लिए? BD लिए। देख, पैरेललोग्राम बन गया, एक समानांतर त्रिभुज बन गया। अब देखिएगा, इसका जो डायगोनल होगा इस तरह से, इसका जो डायगोनल होगा यही किसको बताएगा? वेक्टर ए, सॉरी, ये दोनों का रिजल्ट। मान लेते हैं वेक्टर कितना है? ए है और ये वेक्टर क्या है आपका? बी है। तो दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा आपका? इसका जो डायगोनल है उसके द्वारा देंगे। फिर से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास दो वेक्टर है, एक ए बी वेक्टर है जिसको ए से लिख दिए हैं, एक AC वेक्टर है जिसको B से लिख दिए। दोनों के बीच कितना है एंगल? थीटा। तो अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो आपको क्या करिए? AB के पैरेलल CD बनाइए और AC के पैरेलल BD बनाइए। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा आपका। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है। तो एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इसका जो डायगोनल होगा यही क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा। यही क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब दोनों का एडिशन होगा। जो इसका आपको डायगोनल आएगा वही क्या होगा? रिजल्टेंट आएगा। अब हम लोग वेक्टर को थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। तो ए बी का मैग्नीट्यूड ए का मॉड मान लिए, AC का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया आपको? D का मॉड मान लिए, और रिजल्टेंट आया जो क्या हो जाएगा? A प्लस B का मॉड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? R का मॉड। R का मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट का मतलब दोनों का क्या होता है? एडिशन। तो A प्लस B। अगर R का मॉड करेंगे तो R का मॉड करेंगे तो किसका मॉड हो जाएगा जी? A प्लस B का मॉड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना लिए। अब इसमें थोड़ा सा रीड्रॉ क्या कर रहे हैं हम लोग? AB को आगे बढ़ा रहे हैं। AB को क्या किए जी? आगे बढ़ रहे हैं। और D से इस पर एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। AB को आगे बढ़ाएं कहाँ तक? E तक। और D से इस पे हम लोग एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया। अब देखिएगा, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। A पूरा एंगल जो होगा, A पूरा एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। AB कितना होगा? थीटा ही होगा। ठीक है, अगर ये B का मॉड है तो AB क्या होगा आपका? B का मॉड ही होगा। ठीक, ये B का मॉड है तो ये क्या होगा आपका? B का मॉड। ठीक, चलो, A का मॉड है। अब ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में लेके चलेंगे हम लोग। किस ट्रायंगल में चलेंगे जी? यहाँ पे भी लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा? DEB या BED, ट्रायंगल BED। किस ट्रायंगल में? BED में।
तो बीईडी में अगर साइन थीटा हम लोग यूज करें तो क्या होगा? साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई, कितना होता है? पी बाई एच होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी, पी क्या हुआ आपका? डीई बटा एच 90 के सामने वाला बी का मॉड। यहाँ से डीई निकल जाएगा आपका, तो डीई निकलेगा जो इधर गुना हो जाएगा आपको बी का मॉड और कितना हो जाएगा? साइन थीटा। इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा बी का मॉड साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग कॉस थीटा भी निकाल दें तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो ये तो पी हो गया, ये बच गया कितना? बीई बटा 90 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर कितना जी? बी का मॉड। इसका वैल्यू कितना है? बी का मॉड। यहाँ से बीई निकल गया, यहाँ से आपको बीई निकल गया जो कि इधर गुना होगा तो कितना हो जाएगा? बी का मॉड और कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पे लेंगे, आपको ये दिख रहा होगा ए ई डी। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ई डी, इस ट्रायंगल में ए ई डी में, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए ई डी में, इसमें क्या है आपका? ये है हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, ये क्या है जी? हाइपोटेनस। यानी हो जाएगा यहाँ पर AD का स्क्वायर इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। चलो AD क्या है जी? AD जो है आपका वो है R का मॉड। इसमें देखो AD का वैल्यू कितना है? R का मॉड और बराबर में AE का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर कितना होगा? AE जो है ये पूरा है, इसको क्या क्या लिख सकते हैं? AE को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं AB प्लस B। कितना लिख सकते हैं AE को? AB प्लस B। यानी AE को लिख सकते हैं हम लोग AB प्लस BE। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा प्लस A आपका DE का स्क्वायर, जो कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है। AD का वैल्यू लिख दिए R का मॉड का स्क्वायर, AE को तोड़ के लिख दिए AB प्लस BE और DE का मान हम लोग DE लिख देंगे। यहाँ पर हो गया DE का स्क्वायर। देखिएगा ये हो गया आपका R के मॉड का स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है? A का मॉड। AB का वैल्यू है आपको A का मॉड और BE का वैल्यू देख लीजिएगा यहाँ से B का मॉड cos थीटा, ये पूरा का होल स्क्वायर। और DE का वैल्यू यहाँ से क्या निकाले हैं जी? B का मॉड साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर, यही है। चलिए ठीक है, अभी देखो ये पूरा A हो गया, ये पूरा B हो गया। A प्लस B का होल स्क्वायर, तो पहले A स्क्वायर लिखाएगा यानी A के मॉड का स्क्वायर, प्लस B स्क्वायर लिखाएगा यानी B के मॉड का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, प्लस क्या होगा? 2AB। तो यहाँ हो गया 2, A की जगह A का मॉड प्लस B की जगह कितना? B का मॉड cos थीटा, B का मॉड cos थीटा। अब प्लस यहाँ पर क्या है जी? इसको लिखेंगे तो B के मॉड का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अगर ध्यान से देखिएगा इसमें क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है आपका B के मॉड का स्क्वायर। यानी वहाँ हो गया A के मॉड का स्क्वायर प्लस B के मॉड का स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन। यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा जी? साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों में कॉमन था B के मॉड का स्क्वायर प्लस ये क्या बचा हुआ है? 2 A का मॉड B का मॉड cos थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही रह जाएगा, यानी हो जाएगा A के मॉड का स्क्वायर B के मॉड का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2 A का मॉड B का मॉड cos थीटा। R के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू कितना है? इतना। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? R का जो मॉड लिखेंगे इधर स्क्वायर, इधर किस में आ जाएगा? आपको रूट में आ जाएगा। नीचे लिख देते हैं यहाँ पर, इसलिए R का जो मॉड लिखेंगे इधर स्क्वायर था, इधर किस में आएगा? रूट में। तो कितना हो जाएगा? अंदर रूट A के मॉड का स्क्वायर प्लस B के मॉड का स्क्वायर
प्लस 2 ए का मॉड बी का मॉड और cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आया जी, रिजल्टेंट आपका आया आर का मॉड का मतलब क्या, आर का मॉड का मतलब ए प्लस बी का मॉड। इसको पूरा अगर लिखेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के मॉड के इक्वल, जो कि होगा अंडर रूट ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मॉड बी का मॉड और cos थीटा। ठीक है, यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि अगर दो वेक्टर है, एक ए बी ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, इसके एंगल के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो उसका हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है हम लोग फाइंड कर सकते हैं। पहले एक बार थोड़ा सा जल्दी से नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया होगा नोट, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए थोड़ा जल्दी से। नोट हो गया होगा, चलो ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा और है, अभी तो हम लोग रिजल्टेंट निकाले हैं, जो उसका मैग्नीट्यूड निकाले, जो कि होगा अंदर रूट ए के मॉड का स्क्वायर बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मॉड बी का मॉड और साइन थीटा। ठीक, यही है। अब पूछेगा डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट यही ना है, ये दोनों को मिलाएं तो कौन सा वेक्टर मिला हमको, ये मिला आर वेक्टर। इसका एंगल जो है मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं जी, अल्फा। कितना मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो इस बड़ा वाला त्रिभुज में लेके चलिए, तो किसमें, इन ट्रायंगल ए ई डी, इसमें इन ट्रायंगल ए ई डी tan अल्फा यूज करो। क्या यूज करेंगे, tan अल्फा। तो tan अल्फा यूज करेंगे तो क्या होगा, उसको ध्यान से देखिए। तो tan अल्फा यूज करेंगे तो इसके सामने का p कितना है आपका, डी है, बटा b कितना है, a, यही है। चलिए, tan अल्फा इक्वल टू डी का मान कितना आया था, डी का मान आया था बी का मॉड साइन थीटा। क्या आया था जी, बी का मॉड साइन थीटा। और ए का मान कितना आएगा, ए को लिखेंगे ए बी प्लस बी, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, सॉरी ए बी प्लस बी, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी। यानी यहाँ से हो गया tan अल्फा इक्वल टू बी का मॉड साइन थीटा बटा ए बी की जगह कितना, ए का मॉड प्लस बी की जगह बी का मॉड cos थीटा। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकालना, अल्फा निकालना। तो tan को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, tan इनवर्स। कितना हो जाएगा जी, tan इनवर्स हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तब। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका, बी का मॉड साइन थीटा बटे ए का मॉड प्लस बी का मॉड cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी हम लोग यहाँ से क्या क्या निकाल दिए, उसका डायरेक्शन भी निकाल दिए और मैग्नीट्यूड भी निकाल दिए। पहले एक बार अच्छे से लिख लो, फिर तोड़ के आपको बताते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, क्या क्या निकाले, एक्चुअली में हम लोग क्या क्या यूज किए। ठीक, तो जल्दी से थोड़ा सा लिख लीजिएगा। हो गया होगा, चलो पूरे मिटा रहे हैं हम। अब देखिए हम क्या पढ़े हैं आज, उसको तो देखिए यहाँ पर एक वेक्टर है इधर ए और दूसरा वेक्टर है आपका बी। ठीक, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर क्या है आपका बी। दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा। दोनों के बीच का एंगल कितना है जी, थीटा। चलो, तब इसका रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे मिलेगा, इस तरह से। इससे हम लोग एक क्या बना देंगे, यहाँ से वो पैरेललोग्राम बना देंगे और ऐसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब दोनों का एडिशन, दोनों को मिला करके, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
एक पॉइंट है यहाँ पे दो वेक्टर लग रहा है, एक वेक्टर इधर लग रहा है, एक वेक्टर इधर लग रहा है। इसका रिजल्टेंट जो होगा यार, उसका वैल्यू निकालना हमको किस तरह से निकलेगा। तो उसका वैल्यू जो है आर, उसका देखिए दो वेक्टर, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ठीक है। ये दो वेक्टर, उसका रिजल्टेंट आएगा तो कोई एक वेक्टर आएगा, तो जो रिजल्टेंट आ रहा है मतलब दोनों को जोड़ करके जो आ रहा है उसका वो भी एक वेक्टर होगा। तो एक वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकाले, आर का मॉड कैसे निकाले जी, आर का मॉड कैसे निकालता, फॉर्मूला क्या निकल के आया, अंडर रूट ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मॉड बी का मॉड और cos थीटा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है जिससे हम लोग जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इस फार्मूला से क्या निकाल सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं जैसे एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, लग रहा है 3 न्यूटन, ये लग रहा है आपका 4 न्यूटन, ठीक है। अगर दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 है, फिर इसका रिजल्टेंट जो निकालेगा इस फार्मूला से वो आपका आएगा 5 न्यूटन। तो इसका तो रिजल्टेंट हो गया 5 न्यूटन, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग बता सकते हैं कि इससे इतना एंगल पे, थीटा एंगल पे होगा। किससे, 3 न्यूटन से कितना एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे। देखिए जो रिजल्टेंट है आगे इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड तो इस फार्मूला से निकल जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो डायरेक्शन के लिए हमको ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए अल्फा माने थे, जो कि फार्मूला निकल के आया tan इनवर्स, कितना आया जी, tan इनवर्स बी का मॉड साइन थीटा बटा ए का मॉड प्लस बी का मॉड कॉस थीटा। कैसे याद रखेंगे, अल्फा है तो tan इनवर्स, देखो ये सामने वाला बी है तो ये भी बी होगा, इन्हें बी का मॉड इधर लगा दो साइन थीटा बटे ए का मॉड प्लस बी का मॉड कॉस थीटा। तो ये दो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा। और अगर एंगल निकालना है कि वेक्टर ए से जो रिजल्टेंट होगा कितना एंगल बनाते हुए निकलेगा, तो आपको क्या पता कैसे पता होगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी का मॉड साइन थीटा बटे ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको यूज होगा। देखिए ये टॉपिक जो वेक्टर है आपको 11th के पूरा फिजिक्स में यूज होगा, 12th के पूरा फिजिक्स में यूज होगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लस 12th के मैथ में भी यूज होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। तो इतना लिख लीजिएगा जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, स्पेशल केस देखेंगे इसमें कुछ। देखिएगा स्पेशल केस 1, केस 1 में हम लोग लेके चलते हैं। तो केस 1 में थीटा अगर कितना दिया हो 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री का मतलब है कि दो वेक्टर है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। क्या है इसको, 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन। जैसे वेक्टर एक ए है, वेक्टर ए हो गया, और इसी डायरेक्शन में क्या है आपका, इसी डायरेक्शन में आपको वेक्टर बी भी है, सेम डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर बी, ठीक। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तब इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो देखिए आर का मॉड निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या फार्मूला पढ़े, ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा पढ़े। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मॉड बी का मॉड और कॉस थीटा। थीटा की जगह कितना रखेंगे यहाँ पर, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया, ये हो गया 1, तो 1 से गुना को इतना ही रह जाएगा, यानी हो जाएगा आपको ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मॉड बी का मॉड गुना 1, कितना ही रह जाएगा, ये फार्मूला बन गया होगा आपका
एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है जी, ये हो जाएगा आपका ए का मॉड प्लस बी का मॉड का पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना बराबर, आर के मॉड बराबर। देखिए स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा दोनों, यानी यहाँ से आ जाएगा आर का मॉड बराबर ए का मॉड प्लस बी का मॉड, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल केस है, जब दोनों का सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट जुड़ जाएगा। जब वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन, एक पॉइंट पे 5 न्यूटन इधर ही लगाओ और 3 न्यूटन इधर ही लगाओ तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन हो जाएगा। यानी सेम डायरेक्शन में रहेगा, यानी थीटा 0 रहेगा तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ए का मॉड प्लस बी का मॉड। केस नंबर 2 देखिए, ठीक है। केस नंबर 2 में कैसे निकलेगा, तो केस नंबर 2 बहुत ही आसान इसी तरह है कि केस नंबर 2 का मतलब यहाँ पे होगा थीटा जो दिया हो कितना हो, 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, यानी वो क्या है आपका अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। क्या होगा आपका अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर, ये क्या हो गया आपका अपोजिट डायरेक्शन। इसको भी पैरेलल ही बोलेंगे, उसको ही पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन होगा थीटा 0, अपोजिट डायरेक्शन थीटा कितना 180 डिग्री। तो यहाँ से आर का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा देखिए, तो आर का मॉड जो निकलेगा वो किस तरह से निकलेगा, ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस क्या लिखा आएगा जी 2 ए का मॉड बी का मॉड और cos थीटा की जगह 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान निकालने के लिए बता चुके हैं आपको, प्लेलिस्ट में प्रेजेंट है। cos कितना का मान, मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो का मान आप निकाल सकते हैं, कितना डिग्री भी बोले वो आपको बताया हुआ, जाके वीडियो देख सकते हैं उसका। तो cos 180 का मान कितना होता है, -1 थी, प्लस होने माइनस क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी r का मॉड जो हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा कितना, ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 ए का मॉड बी का मॉड। देखिए फॉर्मूला पे बैठ गया होगा क्या, कौन सा फॉर्मूला, ए के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ से आर का मॉड बराबर अंडर रूट क्या हो गया, ए का मॉड माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ से आर का मॉड कितना आ जाएगा, ए का मॉड माइनस बी का मॉड, यानी आर का मॉड इक्वल टू कितना हो गया, ए का मॉड माइनस बी का मॉड। कब होगा जी, तो ये थीटा जब कितना रहेगा 180 डिग्री रहेगा, ठीक। तो यहाँ से 2 चीज़ समझिएगा, थीटा 0 का मतलब सेम डायरेक्शन है, ये किसके लिए है आपका, सेम डायरेक्शन के लिए है, और ये किसके लिए है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। किसके लिए है जी, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिजल्टेंट निकालेंगे तो दोनों का घट जाता है, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में जुड़ जाता है, ठीक। जैसे आपको पता है, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पर इधर की ओर 5 न्यूटन लगा और 3 न्यूटन और इधर की ओर ही लग गया, तो जुड़ के टूट कितना हो जाएगा 8 न्यूटन। लेकिन यही रहता 3 न्यूटन इधर की ओर और अपोजिट डायरेक्शन में कितना 5 न्यूटन, तब क्या होता, तब दोनों जुड़ता नहीं, घट जाता, क्योंकि इधर ज़्यादा है 5 न्यूटन, इधर कम है, तो 5 में से 3 घट जाता, बचता कितना 2, जो कि किधर की ओर होगा, जो ज़्यादा था उधर की ओर, इधर की ओर 2 न्यूटन रह जाता, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन हो तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में आता है जब आप लोग मैग्नीट्यूड क्या, जब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रहने पर क्या होता है आपका रिजल्टेंट जब निकालिएगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, और रिजल्टेंट किधर की ओर आएगा, तो जिधर ज़्यादा था। क्या कैसे समझे हम लोग, जैसे देखो इधर 7 न्यूटन लग रहा है, इधर 3 न्यूटन लग रहा है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए घटा देंगे, तो 7 में से 3 गया 4, किधर की ओर, तो जिधर ज़्यादा था उधर की ओर ही रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्पेशल केस देखें, जल्दी से इसको लिख लीजिएगा। लिखिए, वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए इसको। हो गया होगा, मिटा दें, चलिए।
अब हम लोग एक स्पेशल केस और देखेंगे, जब 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री में क्या होगा वो देखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर केस नंबर 3, जब जैसे वेक्टर एक ऐसे है इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी जो है इस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पर थीटा कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक, इसका रिजल्टेंट निकालना है तो पता है, तो रिजल्टेंट इसी तरह से जाएगा r, लेकिन होगा कितना तो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं, r का मॉड इक्वल टू कितना होता है जी, अंडर रूट a के मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 a का मॉड b का मॉड cos थीटा, अंडर रूट ये हो गया a के मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर, फिर हो गया 2a का मॉड b का मॉड cos थीटा की जगह कितना 90 डिग्री। चलिए यहाँ पे देखेंगे a के मॉड का स्क्वायर, cos 90 का मान कितना होता है 0, यहाँ से यहाँ तक 0 कर देगा तो क्या बचेगा, a के मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर, खत्म हो गया, यानी r का मॉड। बहुत ही सिंपल हो गया, यानी r का मॉड क्या गया जी, अंडर रूट कितना आ गया, अंडर रूट a के मॉड का स्क्वायर प्लस अंडर रूट b के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, यानी r का मॉड बराबर अंडर रूट मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर। सेम डायरेक्शन दोनों जुड़ जाएगा, डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों घट जाएगा, 90 डिग्री रहेगा तो अंडर रूट a के मॉड का स्क्वायर प्लस b के मॉड का स्क्वायर। एकदम सिंपल है। अब थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल छोटा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद अच्छा वाला एग्जाम्पल करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको थीटा दे दिया है 0 डिग्री, ए का मॉड दे दिया है आपका 3 और बी का मॉड दे दिया है 2। ठीक, और आपको कहेगा कि आर निकालिए। आप तो सिंपल सिंपल क्या करेंगे, ए का मॉड प्लस बी का मॉड, यानी 3 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहे ऐसे दे दे, ये है आपका वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड है 6 और एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड है 4। तो आपको रिजल्टेंट बोले तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो बड़ा में से छोटा घटाना, तो क्या करेंगे मॉड ए माइनस मॉड बी कर देंगे, यानी 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। और रिजल्टेंट होगा किधर की हो, तो जो बड़ा है, तो कौन बड़ा है यहाँ पे, मॉड ए बड़ा है मॉड बी से, इसलिए रिजल्टेंट जो होगा आर वो किसके तरफ होगा जी, ए की तरफ। ठीक है, यानी रिजल्टेंट अगर बनाएं तो किधर की ओर बनाएंगे, इधर की ओर बनाएंगे। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आर। ठीक, लिख लीजिए जल्दी से इसको। एक अच्छा सा क्वेश्चन करवाएंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा, चलो तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपको, एक वेक्टर ए इधर की ओर है, वेक्टर बी हो। ठीक है, वेक्टर ए का मॉड दिया हुआ है आपको 3 और वेक्टर बी का मॉड दिया हुआ है आपको 4 और इसके बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्या होगा, आर का मॉड फाइंड करना है, क्या होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल कितना है, थीटा जो है 60 डिग्री है और ए का मॉड 3 दिए हुए, बी का मॉड 4 दिए हुए, तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको बोल रहा है, तो कैसे होगा। तो यहाँ से आर का मॉड जो हम लोग निकालेंगे वो फार्मूला से कैसे, अंडर रूट ए के मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मॉड बी का मॉड और cos थीटा, यही यूज करेंगे।
तो देखिए यहाँ से सबका वैल्यू रखेंगे तो ए का मॉड कितना है 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर प्लस 2, ए का मॉड 3, बी का मॉड 4 और cos थीटा की जगह पे 60 डिग्री रख देंगे यहाँ पर। चलो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 4 और cos 60 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2, ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 9 प्लस 16 प्लस 12, 16 9 25, 25 10 35 और 2 अंदर रूट 37, ये हो गया रिजल्टेंट। तो जब भी ए का मॉड बी का मॉड और बीच का एंगल दिया हुआ तो रिजल्टेंट आप लोग इस फार्मूला से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक अच्छा वाला नोट देखिएगा जो सब दिन यूज होगा आपको, उसको लिखा देते हैं। ठीक है, ये हो गया होगा आपका, चलिए नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज कर। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नोट एक देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। तो देखिए एक वेक्टर जो है इस तरह से, ए वेक्टर ए है और दूसरा यहाँ पर वेक्टर बी है। ठीक है, दोनों वेक्टर सेम है, सेम वेक्टर। ठीक, क्या है आपका सेम वेक्टर, यहाँ ये ओ ए है और ये क्या है आपका ओ बी। ओ ए और ओ बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, वहाँ पर ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और दोनों के बीच का एंगल जो है वो कितना है थीटा है। यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। तब रिजल्टेंट क्या होगा उसको निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट आपको पता है कि इस तरह से जाएगा, ये होगा आपको रिजल्टेंट और ये एंगल कितना होगा अल्फा। तो जब दोनों सेम वेक्टर होता है तब अल्फा कितना होता है वो फाइंड कर लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इसका रिजल्टेंट क्या है। सबसे पहले रिजल्टेंट देखते हैं, तो रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो रिजल्टेंट जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा ए के मॉड का स्क्वायर, बी की जगह भी क्या है दोनों सेम है तो ए का मॉड ही लिखाएगा। तो ए के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मॉड, फिर क्या लिखाएगा ए का मॉड और कॉस थीटा, ये जुड़ के क्या हो जाएगा 2 ए के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 गुना होगा तो ए के मॉड का स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा बच जाएगा। चलो आप देखो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है जी, तो दोनों में कॉमन है 2 ए के मॉड का स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा, यही बचेगा। 2 का रूट हो जाएगा, ए का मॉड हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, या भी पहले सबको अंदर ही रहने दो। ठीक, ये हो गया 2 ए के मॉड का स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, ये होता है आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखिए 2 को 2 है तो देखो 2 बाहर हो गया, ए का मॉड हो गया और कॉस थीटा बाई 2 हो गया, क्या हो गया आपका आर का। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक चीज़ और हम लोग अल्फा निकालते हैं, तो अल्फा निकालने के लिए क्या लगाएंगे tan अल्फा, क्या यूज कर रहे हैं जी tan अल्फा। तो tan अल्फा बराबर ऊपर में क्या होता है ए का मॉड साइन थीटा बटे ए का मॉड सॉरी बी का मॉड साइन थीटा। तो बी और ए तो दोनों सेम है तो सब जगह ए का मॉड ही लिखाएगा, तो ए का मॉड साइन थीटा बटे ए का मॉड प्लस बी का मॉड कॉस थीटा, लेकिन बी और ए सेम है तो ए का मॉड क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ऊपर से ए का मॉड कॉमन लेके नीचे कट जाएगा, नीचे कॉमन लेंगे ए का मॉड ऊपर से कट जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा आपका साइन थीटा और नीचे बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर तोड़ दो तो साइन थीटा को हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस कॉस थीटा का कितना फॉर्मूला होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होता है, अभी यूज किए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, एगो कॉस से एगो कॉस गया, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा tan
थीटा बाई 2 कितना बराबर tan अल्फा बराबर, tan से tan खत्म, इसलिए अल्फा बराबर थीटा बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए अल्फा का जो वैल्यू होगा वो कितना हुआ थीटा बाई 2, मतलब जितना पहले का एंगल था उसका आधा हुआ। फिर से समझिएगा, अगर दो वेक्टर दोनों सेम वेक्टर है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहे सेम रहे, तो क्या होगा रिजल्टेंट जो होगा उसका वैल्यू होगा 2 इंटू ए का मॉड कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इस तरह से इसको थोड़ा सा याद रखिएगा तो ज़्यादा जल्दी से क्वेश्चन बनेगा। और अल्फा मेन है, अल्फा कितना आया थीटा बाई 2, पूरा थीटा इधर थीटा बाई 2, मतलब इधर भी कितना होगा थीटा बाई 2। ये दोनों तरफ का एंगल क्या होगा सेम। अगर ये 60 डिग्री होता तो इधर कितना होता 60 का आधा 30, और इधर भी कितना होता 30, मतलब r जो होगा इसके बीच से जाएगा। ठीक है, यानी दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो सेम, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों के बीच से जाएगा, एकदम बीच से जाएगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों क्या होगा, अगर मैग्नीट्यूड इस तरह से ले लें तो इसका रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से जाएगा, दोनों के बीच से जाएगा, यानी थीटा जो हो जाएगा आधा हो जाएगा। पहले इसे एक बार नोट कर लो, इस पर क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलो यानी आपको ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका रिजल्टेंट जो है दोनों के बीच से बनता है। ठीक, जब अच्छा से क्वेश्चन करेंगे तो उस समय इस सब कॉन्सेप्ट का यूज होगा। जैसे दे दिया है एक वेक्टर इधर a है, वेक्टर a है और ये वेक्टर b। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड भी 6 है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 6, और दोनों का एंगल बीच का एंगल कितना है 7। तो आपको पूछेगा इसका रिजल्टेंट कितना होगा, या पूछेगा रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, तो बीचों बीच से जाएगा। कितना पे जाएगा जी 30 डिग्री पे जाएगा। कितना पे जाएगा 30 पे, बीचों बीच से जाएगा। ठीक, और पूछेगा होगा कितना, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे थीटा बाई 2 यानी 60 डिग्री बाई 2 यही हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। और पूछेगा r का मॉड तो कितना होता है 2 इंटू ए का मॉड और कॉस थीटा बाई 2, ये हो गया 2 ए का मॉड, दोनों तो सेम ही है 6, और कॉस कितना 60 डिग्री बाई 2, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 12, और कॉस 30 का मान √3 बाई 2, एक कट गया कितना हो गया 6√3 हो गया। तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा जी आपका 6√3 आएगा, और ये जाएगा कहाँ से, बीच से जाएगा। ठीक है, जैसे आज क्वेश्चन है तो देख लीजिए, एक वेक्टर इस तरह से है, एक वेक्टर 90 डिग्री पे है। ठीक, एंगल कितना है यहाँ पर 90, ए का मॉड दिया हुआ आपको 4, इधर बी का मॉड भी कितना दिया होगा 4, तो रिजल्टेंट बोलेगा तो कहाँ जाएगा, इसके बीच से जाएगा। कितना पे जाएगा 45, बीच से जाएगा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, बीच से जाएगा। और होगा कितना, तो आराम से निकाल सकते हैं, आर का मॉड बराबर 2 ए का मॉड कॉस थीटा बाई 2, 2 ए का मॉड 4, थीटा की जगह 90, 90 का आधा 45, और कॉस 45 का 1/√2, √2 से √2 बाद में यानी हो गया 4√2। यानी आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है अगले लेक्चर में करवाएंगे, और आगे का हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।